फ्लिप टेल्स तारा टीवी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से राज्य का नाम था कमलगढ़। यह राज्य अपनी शांति, सुंदरता और लोगों की दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस राज्य में एक अजीब सी मान्यता पीढ़ियों से चली आ रही थी। अंधियारी रात में कोई भी दीपक नहीं जलाता। कहते थे कि ऐसी रातों में एक रहस्यमयी छाया गांव में घूमती थी और जहां भी रोशनी जलती वहां कोई अनहोनी हो जाती। उसी गांव में 14 साल की एक चंचल, साहसी और दयालु लड़की रहती थी, किरण। उसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में साहस। किरण इन कहानियों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करती थी। उसे लगता था कि ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। लेकिन गांव वाले इन मान्यताओं को बहुत गंभीरता से मानते थे। किरण अपने माता पिता के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और उसकी माँ बीमार रहती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। वैद्य ने कहा था, जड़ी बूटी अभी दक्कन के जंगल से ही मिलेगी, लेकिन इतनी रात में वहां जाना बहुत खतरनाक है। पर माँ की हालत देखकर किरण ने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगी। उसने एक छोटा सा दीपक उठाया ताकि रास्ता दिख सके, लेकिन पड़ोसी डर के मारे तुरंत बोला, दीपक मत जलाना, छाया को रोशनी पसंद नहीं। किरण ने गहरी सांस ली और बोली, अगर रोशनी सच में लोगों की जान लेती तो हम अंधेरे में कैसे जीते। उसने दीपक जलाया और निकल पड़ी। अंधियारी रात की ठंडी हवा में जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती भेड़ियों की आवाजें दिल दहला देती थी। अचानक किरण के पीछे कोई सरसराया। कौन है वहाँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक धीमी सी आवाज आई, मुझसे मत डरो। किरण का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने दीपक ऊंचा उठाया, रोशनी में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह इंसान जैसी थी, पर पूरी धुएं से बनी। छाया बोली, लोग मुझे अनहोनी का कारण मानते हैं, पर मैं रोशनी से बचती नहीं हूँ। रोशनी ही मुझे जीवन देती है। किरण हैरान रह गई। छाया ने आगे कहा, सदियों पहले मैं भी इस गांव का एक इंसान था, लेकिन मैंने लोगों की मदद करते हुए अपनी जान गंवा दी। उसके बाद मेरी आत्मा अधूरी इच्छा के साथ भटकने लगी। लोग मुझे गलत समझने लगे और डर के कारण रोशनी बुझाने लगे। किरण बोली, अगर तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? छाया ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मेरी चाहत है। और वो हवा की तरह उसके साथ चल दी। छाया उसे जंगल की गहरी चट्टानों के बीच ले गई, जहाँ चमकती हुई नीली जड़ी बूटी उगती थी, जिसे कोई सामान्य इंसान ढूंढ ही नहीं सकता था। किरण ने जल्दी से जड़ी बूटी तोड़ी, लेकिन तभी तेज आंधी चल पड़ी। दीपक बुझने ही वाला था। छाया ने अपने धुएं से हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। जब तक रोशनी जलेगी, मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाऊंगी। किरण घर पहुंची। जड़ी बूटी से माँ का इलाज हुआ और कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें सामान्य होने लगी। गांव वाले इकट्ठा हो गए, यह देखकर हैरान कि किरण अंधियारी रात में दीपक जलाकर भी जिंदा कैसे लौट आई। किरण ने सबको सारी बात बताई कि छाया बुरी नहीं थी, कि वह लोगों की मदद करना चाहती थी। ये हजारों साल का गलतफहमी अंधेरे में छिपा हुआ सच थी। उस रात पहली बार गांव वाले खुले दिल से दीपक जलाकर बैठे। छाया भी दूर पहाड़ी पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब कमलगढ़ में एक नई मान्यता जन्म ले चुकी थी, जितना बड़ा अंधेरा होगा, रोशनी उतनी ही जरूरी होगी। और किरण, वह उस गांव की नायिका बन गई जिसने सदियों की गलतफहमी दूर की। सीख, डर अक्सर उन चीजों से होता है जिन्हें हम समझते नहीं। रोशनी और सत्य हमेशा अंधकार और भ्रम पर जीत पाते हैं। Like, comment and subscribe.